जय हिंद साथियों, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, खमागणी बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। साथियों बात करेंगे हमारे राजस्थान होमगार्ड वालों की। और अभी तक आपके 21 जिलों का रिजल्ट जारी हो चुका है एंड इससे आप इंतजार करोगे कल आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था एंड बिल्कुल हताश और निराश होंगे कि भाई कि एक दिन आता है एक दिन नहीं जुटा था, ठीक है। लेकिन अभी तक आपके 21 जिलों का रिजल्ट जारी हो चुका है और आज किन किन जिलों का रिजल्ट आ सकता है और आपकी अभी तक की कट ऑफ क्या रही है, उन सभी पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखो आप देखो यहाँ पे अभी तक आपके देखो 21 जिलों का रिजल्ट जारी हो चुका है, इन सभी आपकी कट ऑफ क्या रही है एंड सभी की देखो फाइनल कट ऑफ पर बात करेंगे। आज किन जिलों का रिजल्ट आने की संभावना रह सकती है, किस प्रकार से आ सकता है, क्या 12 जिलों का आज आ सकता है, नहीं आ सकता है, या फिर क्या आगे की रणनीति रहे, उस पर बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है साथियों। इससे पहले आप सभी के सामने पहले कट ऑफ की बात करेंगे, फिर आपके आने वाले यानी कि आप किन जिलों का आज रिजल्ट आ सकता है उस पर बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इससे पहले हमारे जो भी साथी नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ना। सबसे विशेष आप टेलीग्राम को जुड़ना, वहां से आपको सीधे और सबसे पहले आपको हमेशा रिजल्ट देखने को मिलता है और इस बार भी देखने को मिलेगा, बड़ा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड बात करेंगे। देखो यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, सबसे पहले अगर बात करूँ आपके देखो उदयपुर से आपके टीएसपी नॉन टीएसपी के कट ऑफ की बात करूंगा, वो यहाँ पे आपके सामने रखूंगा क्योंकि वीडियो लंबा है इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बताऊँ ना। ये आपके नॉन टीएसपी की कैटेगरी वाइज यानी कि मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी जो आपके सामने थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आपके जनरल की 25 गई है, ओबीसी की 14 गई है, ईडब्ल्यूएस की 9 गई है, एससी की 12, एसटी की 20 और एमबीसी की 12। सबसे कम आपकी किसके भी उदयपुर के ना, सबसे कम सभी कैटेगरी में सबसे कम आपकी कट ऑफ रही थी उदयपुर की, इससे बात किसी की कम रही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉन टीएसपी फीमेल की कट ऑफ देखोगे तो आपके सामने पूरी की पूरी यहाँ पे कट ऑफ है और ये आपकी फीमेल की कट ऑफ है, ठीक है। सभी के यहाँ पे यही रही है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की ये भी आपके रही है 5, 7, 8, 9, 10 के आसपास यही रही है, बाकी वालों के सेम टू सेम आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नॉन टीएसपी की अगर बात करूँ उदयपुर से नॉन टीएसपी आपके कट ऑफ आपके सामने जो आपके सर्वप्रथम फीमेल की थी एंड उसके बाद अगर बात करूँ मैं आपके सामने, यानी कि देखोगे आप यहाँ पे आपके सामने किसकी भाई आपकी मेल कैंडिडेट की थी, यानी कि नॉन टीएसपी की, ठीक है। वो टीएसपी की थी और सॉरी वो नॉन टीएसपी थी, अभी आपके टीएसपी की मेल कैंडिडेट की और फीमेल की दोनों की बात की। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आया था किसका भाई, पाली, जालोर, इन सभी का आपके रिजल्ट आया था, ठीक है। जालोर की तो कट ऑफ आपको नॉर्मली यही रहती 32, 33, 34 का अराउंड, यानी कि 32 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहती है, ठीक है। और जरूर आपके 25, 26 ऐसे वाला का भी सिलेक्शन हुआ था। अभी पाली के आपके सामने कट ऑफ है, पाली की देखो आपकी 30 के प्लस आपकी कट ऑफ गई थी एंड ओबीसी की 27 से 28 पर सिलेक्शन हुआ था, 18 के आसपास आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी एंड 20 से 22 के अराउंड आपकी एससी की 22 के बराबर ना, एसटी की और ये भी आपकी 22 और एमबीसी की 22 से 23 के बीच आपके कट ऑफ गई थी। बिल्कुल ये भी आपके सामने जयपुर की मैंने कट ऑफ आपको बता दी, बढ़ तक से आपके सामने जयपुर की, ठीक है। देखो जयपुर की सबसे ज्यादा किसके भी आपके अभी तक की आपके ज्यादा कट ऑफ की जयपुर की, सबसे ज्यादा आपके जयपुर के कट ऑफ की वो की 37 से 38 के बीच आपका सिलेक्शन हो रहा है, जनरल से हो, ओबीसी में आपकी 32 प्लस कट ऑफ की जयपुर से, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के आपके 24 से 23 से 24 प्लस कट ऑफ रही है, एमबीसी की तो बहुत ज्यादा भाई 34 प्लस वाला का सिलेक्शन हुआ है एमबीसी में। बिल्कुल एसटी कैटेगरी में 29 से 30 आपकी गई है, एससी में आपकी 29 से 30 आपकी कट ऑफ गई थी। बिल्कुल यहाँ पे आप फीमेल की बात करें जयपुर से ना, तो फीमेल की आपके यहाँ पे आपके सामने है और फीमेल की भी वही सेम टू सेम रही, 1-2 नंबर कम रहा बाकी, यानी कि जनरल की 32 के प्लस आपकी जनरल की गई, 30 से प्लस आपकी ओबीसी की गई है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 22-23 से प्लस गई है, एमबीसी की तो भाई आपकी 30 के अराउंड गई है, ठीक है। एसटी की आपकी 23, 24 और एससी की तो बात करें 26 के अराउंड आपकी कट ऑफ भी गई थी। जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके सामने देखो कट ऑफ जोधपुर मेल के कैंडिडेट की आपके 31 से 32 के बीच आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की, और ओबीसी की आपके गई है 29 प्लस यानी कि 30 के अराउंड आपकी ओबीसी की गई है, ईडब्ल्यूएस की आपके 23 से 24 के बीच गई है, एमबीसी की 26 से 27 के बीच और एसटी के आपके फाइनली कट ऑफ की थी 24 से प्लस, एससी की भी 25 प्लस आपकी फाइनल कट ऑफ की थी। और उसके बाद आपका बीकानेर का रिजल्ट आता है, उसमें बीकानेर में ओबीसी की आपकी कम देखने को मिलती है, बढ़िया आपके लिए रहा था, ओबीसी की ज्यादा नहीं गई थी बीकानेर, ठीक है। बीकानेर से आपकी कट ऑफ कितनी गई थी आपकी ओबीसी की 24 की गई थी, ठीक है, 24 पर सिलेक्शन हुआ था आपके सामने है। एंड जनरल की बात करो तो 32 के राउंड गई थी एंड बाकी वालों की ईडब्ल्यूएस के आपके 23 से 24 के बीच ये भी गई थी, ठीक है। यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लमसम 1 नंबर का फर्क था। एंड अगर बात करो आपके एमबीसी में तो 21 पर सिलेक्शन हुआ था भाई आपके बीकानेर से, ठीक है। फाइनल एमबीसी में 21 पर सिलेक्शन एमबीसी की कमी गई थी आपके बीकानेर से, एससी और एसटी की 24 और इनकी 22-23 के अराउंड आपकी गई थी। अब बात बाकी आपके 2 साल वाला रिजल्ट आया था जिसमें आपकी कट ऑफ थी ऊपर नीचे रही थी और कट ऑफ किसी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई थी, ठीक है। तो इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, बाकी यही कट ऑफ गई थी। यानी कि अगर बात करो आपके देखो 33 प्लस 32 प्लस का सिलेक्शन हुआ था 2 साल से, ठीक है। और मैं आगे बढ़ूँ और बात करूँ जैसे कि आपके किसकी भी ओबीसी के आपके देखो कट ऑफ आपके सामने, ओबीसी की कितनी भाई, ओबीसी के आपके 32 से प्लस आपकी कट ऑफ रही भाई 200 से, 32 प्लस आपकी कट ऑफ 200 से रही है आपके सामने ओबीसी की, ठीक है ना। और यहाँ पे आगे बढ़े किसकी बात करें 200 से आपकी ये ना
हाँ 32+ आपकी ईड की बात करो, देखो ईड में 200 से बात करो तो आपकी कट ऑफ गई हो गई भाई 27 के राउंड में। 25 से 27 वाला का देखो सिलेक्शन होने के समान नहीं थी, तो इसलिए आपकी 27+ कट ऑफ गई। एमबीसी की थोड़ी ज़्यादा गई 200 से, क्योंकि देखो एमबीसी में अगर बात करो तो एमबीसी वाले का 31 वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो 31+ आपकी कट ऑफ गई है एमबीसी में, ठीक है। एमबीसी में 31 कट ऑफ गई है। वहीं अगर एसटी और एससी की बात करो तो आपके 30 के राउंड कट ऑफ गई है, ठीक है। 30 का आसपास कट ऑफ गई। सीकर के आपके कट ऑफ साथी पूछे, सीकर की कट ऑफ आपको बताऊं, सीकर की बहुत ज़्यादा गई थी। इसमें सारे ओबीसी और एमबीसी वाले कैंडिडेट थे। और सीकर में आपके देखो फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, देखो सीकर में आपकी 35+ सिलेक्शन हुआ था भाई। सीकर में 37 वाला का सिलेक्शन हुआ था जनरल ओबीसी से, ठीक है। और ओबीसी की भी यही गई थी 37 का राउंड, ठीक है। यानी कि 37 से नहीं तो आपकी 32 से लगाकर 37 के बीच आपकी ओबीसी की गई थी भाई, ठीक है। और एमबीसी ईल्ड की बात करूँ तो आपके 29+ यानी कि 30 के राउंड आपकी कट ऑफ गई। 29 वाले का सिलेक्शन हुआ नहीं तो 30 की है। और एमबीसी में भी आपके 31 कट ऑफ की 30 वाले का और 31 वाले का सिलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे 30 के आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। और देखो सीकर में वैसे अगर मैं बात करूँ ओबीसी से ना, ओबीसी से अगर मैं बात करूँ आपके तो यही कट ऑफ गई है, बाकी वाले कोई ऊपर से है नहीं। और एसटी वालों की 29+ एंड एससी वालों की भी 29+ कट ऑफ गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके शुरू से इतनी नहीं गई थी, क्योंकि 32+ सिलेक्शन हो चुका था आपके जनरल में, और वो भी ओबीसी वाले जनरल में होता तो ये जनरल की भी 32 गई है। और यहाँ पे ओबीसी की भी आपके फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, देखो ओबीसी की आपके यानी कि भी 32 गई थी, ठीक है। 31 से 32 आपके ओबीसी वाले का भी सिलेक्शन हुआ था। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी गई थी 27 से 28 के बीच। 29 वाले का भी सिलेक्शन हुआ हो, 28 वाले का नहीं होता, ठीक है। और एमबीसी की फाइनल गई थी आपकी 27, और 27 वाले का देखो रैंक बता रहा हूँ आपको, 46 रैंक पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ओबीसी की वैसे 33 वाला का भी सिलेक्शन हुआ था, 32 वाला का सिलेक्शन हुआ था, इस प्रकार से, ठीक है। ओबीसी फीमेल की बात करूँ तो आपके 32 पर गई थी, ठीक है। अब मैंने आपको फीमेल की इसमें कट ऑफ बहुत कम बताई थी, यानी 1-2 नंबर आप कम लाना जिनकी नहीं बताई थी फीमेल की, ठीक है। और एमबीसी की यही 27 आपको बताइए फाइनल गई थी। और एससी और एसटी वालों की बात करो तो 28, यानी कि देखो इसमें आपको 29+ गई थी एसटी की, ठीक है। और एससी की बात करो तो 28 से प्लस आपका सिलेक्शन हो रहा था बड़े तक से। ये आपके सामने अभी तक की कट ऑफ थी, ठीक है साथियों। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन देखो आपके अभी तक आपके सामने कट ऑफ थी। आज आने के समान वैसे देखो आपके आ सकता है, किसका भी अलवर का आ सकता है, और गंगानगर का आ सकता है, एंड अगर आता है तो आपके अजमेर का आ सकता है, भीलवाड़ा का सॉरी भरतपुर का आ सकता है। आने को तो 3-4 तो इनका आने के नागौर इनका आने की संभावना पूर्ण है, ठीक है साथियों। और अगर नहीं आता है तो फिर नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि आप 12 जिलों का भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है साथियों। तो रिजल्ट आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है आज, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जरूर आपको 5 से 4 जिलों के इनमें से कभी कोई ना कोई 2-3 जिले तो आपके टपके पक्के जो सूचना है उसी के अनुसार हो सकता है। कई बार जो मैंने बोला उनमें से नहीं आए, क्योंकि कई बार विभाग ऊपर से डाल देता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आने की इन्हीं की संभावना है, तो एक बार सभी साथ तैयार रहना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बढ़ से, सीधे आपको सबसे बड़ा काम आपके टेलीग्राम में आएगा बढ़ से। जैसे रिजल्ट आता है सबसे पहले मिल जाएगा, पोल वगैरह डाल देंगे, बढ़ से क्या करो भाई आपको भी पता चलेगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना, आपको वीडियो और जो भी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पर मिलती रहेगी बढ़ से, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट सीधे आपके रिजल्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।